आज दोपहर हिमाचल में नजर डालेंगे अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bagwa. पति के अत्याचार से तंग पत्नी ने बेटी संग खाया जहर, टांडा रेफर। लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन, विशेष पैकेज के लिए आवाज बुलंद। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने स्कूल भवन परीक्षा केंद्र का किया लोकार्पण। अवैध खनन से गिर गया खड़ का जलस्तर, संकट में पेयजल योजना। तेज रफ्तार बाइक सवार यहां बेखौफ कर रहे स्टंटबाजी। जंगल में दिखा दुर्लभ वन्यजीव स्नो लेपर्ड। अब खबरें विस्तार से। जोगिंदर नगर में भराड़ू के आलगाबाड़ी गांव में मां बेटी द्वारा जहर खा लिया गया। दोनों को 108 एम्बुलेंस से स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद मां सुमना देवी और बेटी पूनम को टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। मां सुमना देवी की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुमना का पति बेसर राम काम के सिलसिले में बाहर रहता है। जब घर आता है तो शराब पीकर घर में मारपीट व बदसलूकी करता है। ग्रामीण भाखड़ा विस्थापित सुधार समिति बिलासपुर के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। समिति के अध्यक्ष देशराज शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में विस्थापित परिवारों के लोग उपायुक्त कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए और अपनी लंबित मांगों को लेकर आवाज उठाई। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि भाखड़ा बांध निर्माण के समय विस्थापित हुए परिवार आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उनका कहना है कि कई गांव में बिजली पानी की समस्या बनी हुई है और कई परिवारों को अभी तक उचित पुनर्वास का लाभ नहीं मिल पाया है। समिति ने सरकार से मांग की है कि भाखड़ा विस्थापित क्षेत्र का एक विशेष पैकेज जारी किया जाए, बिजली और पानी के काटे गए कनेक्शन बहाल किए जाएं तथा विस्थापित परिवारों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए। बच्चों को बीबीएमबी व अन्य सरकारी नौकरियों में अवसर देने की मांग भी उठाई गई। धरने के बाद प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और जल्द कार्रवाई की मांग की। क्या विषय? भाखड़ा विस्थापित लगभग 65 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, लेकिन भाखड़ा बांध से जो लोग हमारे विस्थापित हुए हैं उन लोगों को आज भी जो है हमें जो है मूलभूत सुविधाएं जो है नहीं मिल पा रही हैं। इसको लेकर जो आज हमारा जो एक प्रदर्शन है, हम प्रदर्शन के माध्यम से डीसी साहब के माध्यम से जो है हिमाचल प्रदेश सरकार को और प्रधानमंत्री केंद्र सरकार जी को हम जो है एक मांग पत्र अपना सौंपेंगे। आज इसीलिए जो हमारा जो कार्यक्रम रखा हुआ है, हम 11 बजे यहाँ से जो प्रस्थान करेंगे और डीसी साहब के महोदय जी के माध्यम से जो है प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो हम ज्ञापन सौंपेंगे। हम जो है 50-60 वर्षों से ही अपनी मांगों को लेकर जो है हम सब लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आज तक जितनी भी सरकारें रहीं, जो हमारे भाखड़ा बांध से जो लोग विस्थापित हुए हैं आज भी जो लाचार हैं, लगभग एक कोई भी समस्या का समाधान जो है आज दिन तक नहीं हुआ। हमारे लोगों की जो ज़मीनें गई हैं, उनके घर बाहर गए हैं, लेकिन आज तक जो है कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बन पाई जो कि विस्थापितों का जो है जो पूर्ण जो बचाव
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सोमवार को गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा में नवनिर्मित 3 कमरों, परीक्षा केंद्र और स्टाफ रूम का लोकार्पण किया। इस निर्माण कार्य पर 43,13,000 की राशि खर्च हुई है। शिक्षा उपनिदेशक उच्चतर विकास महाजन और प्रिंसिपल श्रीकला बिज की अगुवाई में स्टाफ ने शिक्षा मंत्री को शॉल व टोपी और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इसके उपरांत शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल करिया का निरीक्षण किया। इस मौके पर सदर विधायक नीरज नैयर, पूर्व मंत्री आशा कुमारी, उपायुक्त मुकेश रेपसवाल, एसपी विजय कुमार सकलानी व अन्य मौजूद रहे। बेटा तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां। खनन माफिया के दिए जख्मों से कुनाहखड़ का वजूद संकट में पड़ गया है। आलम यह है कि बकारती क्षेत्र से बहने वाली कुनाहखड़ में खनन माफिया ने इतने बड़े गड्ढे किए हैं कि इस पर सवाल उठ रहे हैं। क्षेत्र के लोग कई बार आवाज उठा चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। बताया जा रहा है कि साथ में ही पेयजल योजना खनन की जद में आ गई है। खनन की वजह से कुनाहखड़ का जलस्तर गिर चुका है। पेयजल योजना के स्रोत में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा। यदि खनन करने का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं जब पेयजल योजना सूखकर मात्र शोपीस बनकर रह जाएगी। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में खनन कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। कछियारी रानीताल निर्माणाधीन 4 लेन पर टांडा मार्ग के समीप त्रसुहु गांव के पास बने पुल पर इन दिनों कुछ बाइक चालकों ने तेज रफ्तार और स्टंटबाजी का अड्डा बना लिया है। दिन भर युवक यहां ओवर स्पीड में बाइक चलाते हैं और खतरनाक स्टंट करते देखे जा सकते हैं, जिससे राहगीरों और अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। हालांकि मार्ग पर कुछ स्थानों पर स्पीडोमीटर भी लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद चालक नियमों की अनदेखी करते हुए बेखौफ तेज रफ्तार से बाइक दौड़ा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग से स्कूली बच्चों और ग्रामीणों की आवाजाही रहती है, जिससे हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि यहां नियमित निगरानी बढ़ाई जाए और स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जिला चंबा के पांगी वनमंडल की सुराल बीट में दुर्लभ वन्य जीव स्नो लेपर्ड कैमरे में कैद हुआ है। यह वीडियो गाइड नील ठाकुर निवासी हुडान भटोरी ने बनाया है। ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्र में हिम तेंदुए का दिखना इस बात का संकेत है कि क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ है और वन्य जीवों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि पांगी घाटी अपने दुर्गम भूगोल और समृद्ध वन्य जीव संपदा के लिए जानी जाती है, जहां समय समय पर दुर्लभ प्रजातियों की मौजूदगी दर्ज होती रहती है। Pwede din nak tahu vlog yang benda. Saya log ni saja. Aku harus sama itu yang siap benar view lah. आज दोपहर हिमाचल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।